वी आर स्टडिंग सिक्वेंशियल सिस्टम और हमारा आज का टॉपिक है इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम एंड कन्वोल्यूशन सम। एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, उसमें इनपुट होगा x ऑफ n, आउटपुट y ऑफ n, और आउटपुट y ऑफ n जब हम इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो इज कॉल्ड एज इम्पल्स रेस्पॉन्स। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सीक्वेंस। ओके, तो पहले हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स को समझेंगे, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का इनपुट अप्लाई करेंगे और आउटपुट का रिलेशन है हम डिफाइन करेंगे यूजिंग कन्वोल्यूशन सम। ओके, तो लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स क्या है? Shifting property of impulse response। okay? अभी impulse response हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे, या फिर ईच स्टेज पे हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। एक इम्पल्स है दिस वन, ओके, इसका वैल्यू 1 है 0 पे, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं जनरली? dou of n equal to 1 for n equal to 0, otherwise it is 0, otherwise it is 0। अभी नेक्स्ट इम्पल्स लेंगे 1 पर, सेम इम्पल्स है, इसका एम्पलीट्यूड भी 1 है, तो हाउ इट इज फॉर्मुलेटेड? रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? फंक्शनल। So dou of n minus 1 is equal to 1 for n equal to 1 plus 1, n equal to plus 1, otherwise it is 0। okay, so this one is dou of n, और ये जो इम्पल्स है इसका लेवल है dou of n minus 1। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 2 पे, और इसका लेवल है dou of n minus 2। सिमिलरली ये जो राइट साइड में जा रहा है, सो इट इज n minus 1 क्वांटिटी, ठीक, और ये इंडेक्स जो इंडेक्स है इसका n, इट इज गोइंग टू इंफिनिटी। और लेफ्ट साइड में अगर हम इम्पल्स ड्रॉ करेंगे उसका लोकेशन है -1, और इसको हम फंक्शनली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? dou of n plus 1 going to left side, n plus 1 equal to 0, therefore n equal to -1, location of impulse is -1। so here -2 पे impulse है and it is dou of n plus 2। अगर हमने ये ट्रेन ऑफ इम्पल्स, तो दिस इज ट्रेन ऑफ इम्पल्स, अगर इससे हमने कोई सीक्वेंस को मल्टीप्लाई किया क्या होगा? x ऑफ n लेते हैं, एक x ऑफ n का वैल्यू लेंगे, एक सीक्वेंस, अगर मैंने x ऑफ n इज इक्वल टू कोई सीक्वेंस ले लिया, सपोज 2 3 5 7, ऐसा सीक्वेंस ले लिया मैं। ओके, तो हियर n इज एरो इज नॉट मेंशन, मतलब n इक्वल टू 0 2 से स्टार्ट है। ओके, राइट साइड सीक्वेंस है। अभी होगा क्या? जो 2 है, दिस 2, जो 2 वैल्यू है, this will get multiplied with this। okay, so we can write this x of n is equal to, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इट इज x of 0, ये जो वैल्यू है, तो दिस इज x of 0, और ये वैल्यू है x of 1, और ये वैल्यू है x of 2, and this one is x of 3। okay, so x of 0 into dou of n plus x of 1 dou of n minus 1 plus x of 2 dou of n minus 2, 1 2 and 3। और हमारे पास और एग्जाम्पल है x of 3
डॉ ऑफ n माइनस 3। ओके, अभी लेफ्ट साइड में क्या है, x ऑफ 1 डॉ ऑफ n प्रेजेंट है, डॉ ऑफ n प्लस 1 हमारे पास प्रेजेंट है, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ n, 0 है, सो इट इज x ऑफ माइनस 1 into dou of n plus 1. So all values to the left side are 0. So we can generalize this. Okay, तो होगा क्या हमारा, तो this one is 0, this one is 2. Okay, so we can write this as 0 2 dou of n, x of 1 का वैल्यू है 3, so it is 3 dou of n minus 1 प्लस x of 2 का वैल्यू कितना है 5 dou of n minus 2 प्लस x of 3 का वैल्यू कितना है, x of 3 का वैल्यू है 7 dou of n minus 3। ओके, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ डॉ ऑफ n है, एवरीवेयर इट इज 1। ओके, अगर सीक्वेंस से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 3 into 1 is 3। सो इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं कि x of n is equal to sum of n equal to minus infinity to plus infinity, so it is x of n into dou of n minus n0 is equal to x of n0। okay? इसको हम इसका लार्ज वर्जन लिखते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ impulse function, okay, discrete time impulse function is equal to x of n is equal to sum of over minus infinity to sum of x of n into dou of n minus n0। तो क्या मिलेगा हमें, x of n0 मिलेगा। ओके, तो x of n0 क्या है, वी आर डिफाइनिंग फॉर ओनली वन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू है, n0 चेंज हो रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, n चेंज हो रहा है, n0 इज अ नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है x of n का डॉ ऑफ n माइनस n0 से मल्टीप्लाई होगा और हमें क्या मिलेगा, x of n0। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग। डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस जो है वो क्या होगा, इट विल बी शिफ्ट बाय impulse function। okay, now we can understand the impulse response of discrete time system। तो हम एक सिस्टम लेंगे, discrete time system। discrete time system का इनपुट x of n है, आउटपुट y of n है, और ये है discrete time LTI सिस्टम। ओके, अभी h of n जो है, h of n is impulse response of discrete time LTI system। impulse response of system जो है वो आउटपुट है जब हमने इनपुट impulse सीक्वेंस अप्लाई किया है इस सिस्टम को, है ना। अभी डिफरेंट एग्जांपल्स है, डिफरेंट एग्जांपल्स में impulse response डिफरेंट मेंशन किया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, जब इनपुट impulse एक ही है तो हमें impulse response अलग अलग क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम impulse जो है अलग अलग सिस्टम्स को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें अलग अलग impulse response मिल रहा है h of n। ओके, दैट इज द रीजन। हमारे रियल टाइम में
बहुत सारे डिस्क्रीट टाइम एलटीएस सिस्टम्स हैं, तो उसको हमने इम्पल्स अप्लाई किया, हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इससे हम आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता है, हमने पहले से इम्पल्स अप्लाई किया, हमें आउटपुट मिला। तो अब जब हम नया इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का और इनपुट सीक्वेंस का ब्लेंडिंग होगा और हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस वी नीड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीएस सिस्टम। ओके, अभी x ऑफ n क्या है हमारे पास? x ऑफ n है इम्पल्स फंक्शन। ओके, तो जब हमारे पास इनपुट y of n is equal to ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x of n, ये है हमारे पास। अभी हमने पहले देखा कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। ओके, इम्पल्स सीक्वेंस का शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? तो x of n कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इम्पल्सेस। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज समेशन ऑफ k इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ n हम क्या लेंगे? k लेंगे। k इक्वल टू, सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे। ओके, सो इट इज x of n, x of k, सॉरी आवर वेरिएबल जो है लेंथ है समेशन का, वो हमने k लिया है इंस्टेड ऑफ n। तो k, so it is dou of n minus k. Okay, so what is this k? k is the indices है, हमने रिप्लेस किया, n को k से रिप्लेस किया, वो हम एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, तो ये है इनपुट x of n। तो अभी ये जो t है, व्हाट इज t? t जो है ये है सिस्टम पैरामीटर। And what is system parameter? Okay, so it is operator, it transforms, transformation। okay, तो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मतलब जो सिस्टम जिस काम के लिए बनाई गई है उसका ऑपरेटर है। मतलब कोई एम्पलीफायर है, सपोज इनपुट दिया हमने, एम्पलीफाई किया है ना, तो हमें एम्पलीफिकेशन क्या मिलेगा? A is equal to V0 upon Vi, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, है ना। अभी देखो व्हाट इज V0, इधर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा A इंटू इनपुट वोल्टेज। मतलब ये जो है A, ये है सिस्टम पैरामीटर। मतलब जो डिज़ाइन ऑफ एम्पलीफायर है, जो ट्रांजिस्टर्स है उसमें जो रजिस्टर्स है, सिंगल स्टेज है, मल्टी स्टेज है, अकॉर्डिंग टू दैट ये डिसाइड होगा। ओके, दैट इज द सिस्टम पैरामीटर। वैसे ही वी आर टॉकिंग जनरल, ये जो हमारा T है, ओके, वी आर नॉट गोइंग पर्टिकुलर, जनरल डिस्कशन है हमारा, और इसमें हम T ले रहे हैं, इट इज अ सिस्टम पैरामीटर। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट मिला हमें, आउटपुट y of n इज इक्वल टू, इसके अंदर जो T है, दिस इक्वेशन, ये जो हमारा T है इसको हम अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि जो T है इट्स अ फंक्शन ऑफ n, ये जो है n का फंक्शन है। ओके, बिकॉज n इज अ इंडेक्स, तो हम इसको अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो दिस बिकम्स समेशन बाहर, तो इट इज k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एंड इट इज x ऑफ k, और ये इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाउ ऑफ n माइनस k। ओके, हमने इसे क्यों किया? बिकॉज सिस्टम इज लीनियर, इसीलिए सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या हो गया? अंदर जाएगा। ओके, और ये जो है, एंड इट इज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम n माइनस k, व्हाट इट डिनोट्स? इट्स अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, देयरफॉर वी हैव ट्रांसफर्ड सिस्टम ऑपरेटर इनसाइड द ब्रैकेट। ओके, समेशन के अंदर हमने इसको ट्रांसफर किया है। सो अभी हमारे पास देखिए y ऑफ n हमारे पास है, तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
dou of n. Okay, so what is dou of n? So it is ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ h of n, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, dou of n है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ dou of n, हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर हमने इसको डिले किया, ओके, बिकॉज ऑफ द टाइम इनवेरिएंट नेचर ऑफ द सिस्टम, वी कैन राइट दिस एज, इट मीन्स वी आर गेटिंग y of n इज इक्वल टू जो है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो h of n minus k, not y of n, so it is h of n minus k जो है, it is nothing but transformation of dou of n minus k, okay, ये हमारा आउटपुट, बिकॉज h of क्या है, h of n is the output in presence of impulse input, okay, to the system, so that is the output. H of n, it's directly output when input is impulse, so we can write here, instead of this one, we can write h of n minus k, तो हम इसको लिखेंगे, we'll get the equation. So y of n जो है आउटपुट ऑफ द सिस्टम है, so we have sum of x of k h of n minus k, okay, तो ये जो इक्वेशन है, so this equation is called, ये इक्वेशन है convolution sum equation, and what it do, तो ये है जो k है, so range of summation, okay, और ये है summation, and what is this output, x of k जो है, x of n को हमने क्या किया है, x of n को हमने n इज इक्वल टू k रिप्लेस करके हमें ऑब्टेन किया है x of k, और ये दोनों के बीच में जो है वो है मल्टीप्लिकेशन, सिंपली इट इज अ मल्टीप्लिकेशन, ओके, और ये जो पैरामीटर है दिस वन माइनस k और n, ओके, सो n इज व्हाट, n इज शिफ्टिंग पैरामीटर, विल टेक आउट हियर, ये जो है ये है नॉट शिफ्टिंग, इट इज द शिफ्टिंग, ओके, शिफ्ट हो रहा है वो सिग्नल जो है राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, जैसे n का वैल्यू चेंज होगा, और ये जो पैरामीटर है दिस वन, ओके, सो दिस इज फ्लिप और फोल्ड, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, ओके। नाउ व्हाट इज कन्वोल्यूशन, मतलब इसमें प्रोडक्ट है और समेशन है दो सीक्वेंस का, पहला सीक्वेंस है इनपुट सीक्वेंस जो हम सिस्टम में अप्लाई करेंगे, और जो सेकंड सीक्वेंस होगा वो होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, जो हमें पहले से ऑब्टेन है जब हमने इम्पल्स सिग्नल अप्लाई किया था, ओके। तो व्हाट इज द कन्वोल्यूशन, सो कन्वोल्यूशन जो है it gives, okay, it characterizes discrete time LTI system, कैसे कैरेक्टराइज करता है, it defines relation between input x of n, output y of n, and impulse response h of n, okay, and symbolically ये जो symbol है convolution का, it is written as y of n is equal to x of n convolved with h of n, okay, so
this symbol is used for convolution. Okay, so convolution parameter. So convolution is a mathematical operator, okay, by using which we can define the relation between input, output and impulse response of the system.